का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines respecting the following pair of linear equation intersect at a point are parallel and coincident। तो हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे पहले, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहला वाला करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे सॉल्व a1 a2 to b1 b2 to एंड c1 c2। अब देखना कीजिए, a1 की अगर रखना हमें x की वैल्यू रखनी है जो इसके साथ है 5 को रखना है और इसमें 7 को रखना है। a1 में 5 रखना है और a2 में 7 रखना है, और जो y की वैल्यू इसके साथ हमें इसको रखना है। b1 की जगह पे हमें रखना है 4 और b2 की जगह रखना है 6। c1 की जगह रखना है 8 सॉरी, और c2 की जगह रखना है हमें 9। चलो हम रखते हैं पहले 5/7 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 8/9। तो हमें देखना कि ये कट रहे हैं या फिर ये सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम नहीं आते हैं तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट और सेकंड डेट है, अगर ये सेम आती है और अगर थर्ड वाली नहीं आती है सेम, तो हम लोग इसको ले सकते हैं पैरेलल लाइन लिखेंगे इसे हम लोग। और अगर इसकी फर्स्ट वाली ई भी अगर ना इक्वल नहीं हो और सेकंड वाली नहीं हो, तो ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसका। तरह दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इक्वल नहीं है यहाँ पे, पूरी ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग पहले इसको 5/7 इक्वल टू 4/6 को लिखेंगे बस, ठीक है। तो a1 a2 इक्वल टू 5/7 इक्वल b1 b2 इक्वल टू 4/6 c1 c2 इक्वल टू 8/9 लिखेंगे इधर। तो यहाँ पे कोई भी आपस में इक्वल नहीं हो रहा, तो हम इधर लिखेंगे a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, बस इतने लिखना है, c1 c2 नहीं लिखना है। फिर अगर ये फर्स्ट वाली इसकी इक्वेशन मतलब जो उसके फर्स्ट वाला जो इक्वल है b1 इक्वल b2, इसको मान रहे हैं 5/7 a1 a2 और इक्वल टू 4/6 b1 b2। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं, तो पूरी इक्वल नहीं हो रही है, और अगर फर्स्ट वाले हमारा जो इक्वल नहीं हो रहा है a1 इक्वल टू b2 b1 मतलब, तो हम लोग इसको नॉट इक्वल करके यहाँ पे ऐसे, और हम लोग फिर यहाँ पे लिख देंगे कि इंटरसेक्टिंग इन लाइन है, ये है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। ऐसे में दूसरा भी करना है, जो होगा हमारा आंसर हो गया वाला। ऐसे में दूसरा भी करना है, बहुत सिंपल है ये करना। सेकंड वाला करेंगे हम लोग। सेकंड वाले में क्या दिया, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे इधर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 c1 c2 a1
A2 इक्वल टू 9/18 इक्वल B1 B2 इक्वल 3/6 और C1 C2 इधर लिखेंगे हम लोग 12/24। अब ये 9 की टेबल से कट रहा हो, या 3 की टेबल से कट रहा हो, या 12 की टेबल से कट रहा है, तो हम लोग उसको काट देंगे। 9 1 9 9 2 18 1/2 3 1 3 3 2 6 12 12 12 2 24 इधर लिखेंगे हम लोग A1 A2 इक्वल टू 1/2 B1 B2 1/2 C1 C2 इक्वल टू 1/2। अब आप देख सकते हैं कि पूरा इक्वल हो रहा है, हम उसको अब लिख सकते हैं कोइंसिडेंट लिखेंगे हम लोग इसको, कोइंसिडेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे सारे इक्वल हो रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट पॉइंट। A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2 C2 कोइंसिडेंट at a point, ठीक है। हम लोग उसका थर्ड वाला करेंगे। (6x - 3y + 10 = 0) 2x - y + 9 = 0। सॉल्व लिखेंगे इधर A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। हमारा A1 क्या आ जाएगा 6, A1 A2 इक्वल टू 6/2 2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू 3 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो यहाँ पे हम लोग 1 मानेंगे 1, ठीक है। और C1 C2 इक्वल टू 10/9 10/9 आ गया हमारा, ठीक है। हम लोग इधर लिखेंगे अब ये 6 नहीं 2 1 जा 2 2 3 या 6, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा तो हमारा ये A1 A2 और B1 B2 हमारा इक्वल हो गया, और B1 B2 इक्वल नहीं हुआ है C1 C2 के। तो हम लोग पहले लिखेंगे A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और नॉट इक्वल C1 C2। इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी पैरेलल पॉइंट हो जाएगा हमारा ये पैरेलल एट अ पॉइंट लिखेंगे उधर एट ए पॉइंट। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप करवा नहीं रहे हो सब्सक्राइब तो हमें अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही बनाने वीडियो, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।